वेट लॉस और मैंगो, इनका एक अजीब सा कनेक्शन है। जैसे ही समर सीज़न आता है, हर जगह वैरायटी ऑफ मैंगोज़ दिखते हैं, लेकिन जो लोग वेट लॉस में हैं, जो लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं, वो सोच सोच कर परेशान होते हैं कि इसमें से कौन सा मैंगो खाना सही है, या फिर मैंगो खाना ही सही है या नहीं है। क्योंकि उनको वेट लॉस भी करना है और उनके दिमाग में एक हेल्दी लाइफस्टाइल का एक अजीब सा एक शेड्यूल बना हुआ है। उनके उस शेड्यूल में उनको मैंगो फिट करना प्रॉब्लम लग रहा है, उनके उस डाइट में उनको मैंगो फिट करना प्रॉब्लम लग रहा है। ये प्रॉब्लम क्यों लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं मैंगो के बारे में, कि मैंगो खाने के बाद फैट बढ़ता है, वेट गेन होता है, या फिर मैंगो इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेट लॉस। ऐसे बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं। तो आज मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि सच में इन सारी चीज़ों में कोई फैक्ट है या फिर दीज आर ओनली मिथ्स। सबसे पहले जानते हैं कि मैंगो एक बहुत सीजनल फ्रूट है। इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, इसमें विटामिन ए है, रिच इन विटामिन सी है, इसमें प्रोटीन है, और सबसे बड़ी बात कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। मतलब कि एक डायबिटिक फ्रेंडली फ्रूट है। अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ भी है, तब भी वो 100 ग्राम्स ऑफ मैंगो खा सकते हैं। 100 ग्राम्स ऑफ मैंगो में 0.4 ग्राम फैट होता है, मतलब कि ये ना के बराबर फैट है। तो फिर अगर आप 100 ग्राम मैंगो खाते हैं तो आप फैटी कैसे हो सकते हैं? क्या आपका वेट गेन हो सकता है? अगर इसमें शुगर कंटेंट कम है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, अगर इसमें फैट कंटेंट कम है, डेफिनेटली आपका वेट गेन नहीं होगा। तो जानेंगे कि कितना मैंगो आप वेट लॉस में खा सकते हैं। अगर मैं बात करूं एक अल्फोंसो मैंगो की, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जिसका हम मार्केट में मैंगो शेक देखते हैं। एक अल्फोंसो मैंगो का वेट अगर 300 ग्राम्स है, बिना छिलके और बिना गुठली का, आप 300 ग्राम्स मैंगो खा सकते हैं। 300 ग्राम्स मैंगो में 180 कैलोरीज होती है। अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 180-190 के बीच में कैलोरीज हैं। तो अगर आप अपने हेल्दी डाइट में से अगर 100 कैलोरीज मैंगो को दें और 80 कैलोरीज कट डाउन करें, तभी भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। या फिर अगर आप सिर्फ मैंगो एक दिन खा सकते हैं और अपनी कार्ब्स में से थोड़ा सा कार्ब्स हटा दें, तभी भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। मैंगो के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये समर सीज़न में सूटेबल है, इसीलिए इसे समर फ्रूट कहा जाता है। ये आपके हीट स्ट्रोक्स को कम करता है, आपको हीट स्ट्रोक से बचाता है, इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपको एक फुलफिलिंग, मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री इफ़ेक्ट देता है बॉडी के अंदर जाने के बाद, आपको जल्दी भूख नहीं लगने देता। ये आपको किसी शुगर की क्रेविंग से बचाता है। अगर आप 100 ग्राम्स मैंगो खाते हैं तो उसके काफ़ी घंटे तक आपको कोई मीठा खाने की क्रेविंग नहीं हो सकती। आपको इनफैक्ट चाय पीने की या शरबत पीने की भी क्रेविंग नहीं हो सकती है। लेकिन खाना कैसे है मैंगो? अगर आप किसी वेट लॉस जर्नी में हैं, तब आप मैंगो को सिर्फ अकेला खा सकते हैं, मतलब कि किसी चीज़ में मिला के नहीं। किसी कोर्स मील में तो बिल्कुल भी इसको मिला के नहीं खाना है। बहुत लोगों को आदत है कि खाने के बाद एक फ्रूट खाने की। ये एक एक्चुअली पुअर प्रैक्टिस है फ्रूट खाने की। अगर आपको फ्रूट खाना है तो आप इसे मिड मॉर्निंग स्नैक की जगह पे खा सकते हैं, और इसे किसी भी मील के साथ कंबाइन ना करें। मतलब कि आप किसी भी मील के साथ इसको खाएं नहीं, या फिर आपको किसी मील के बाद भी इसे नहीं खाएं। अगर आप मिड मॉर्निंग स्नैक की तरह खाते हैं तो आप एक 1 अल्फोंसो मैंगो आप इसके खा सकते हैं। अगर आपको इसको शेक बनाना है, जैसे कि मार्केट में शेक मिल रहा है, क्या शेक सही है? अगर शेक आपको पीना है तो इसमें आप दूध नहीं डालेंगे, आप इसमें आलमंड मिल्क का यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिर्फ आमंड्स डाल के इसको चर्न कर सकते हैं। इस तरह का शेक अगर आप पी सकते हैं तभी इसका शेक बनाइए, वरना मैंगो एज़ इट इज़ एंजॉय कीजिए।
अब इसको अगर हम कंज्यूम करते हैं, अगर हम इसको खाते हैं, लेकिन याद रखिए इसको खाने से पहले आपको ओवरनाइट इसे पानी में रखना है। मैंगो को बाज़ार से लाने के बाद इमीडिएटली इसे कट करके नहीं खाना होता है। इसको आप ओवरनाइट पानी में रख दीजिए, दूसरे दिन सुबह इसको आप खा सकते हैं। मैंगो को कभी भी फ्रिज में रख के नहीं खाना है। मैंगो को आप नॉर्मल टेम्परेचर पे खाइए, तब मैंगो के सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। अगर आप मैंगो को फ्रीज़ करके खाते हैं या फिर आप चिल्ड मैंगो खाते हैं, तब आप मैंगो से जो इसका कूलिंग इफ़ेक्ट है वो निकाल रहे हैं। तब आप मैंगो का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो इसका लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, आप इसको निकाल रहे हैं। तब आप मैंगो के ऊपर ब्लेम डाल सकते हैं कि मैंगो ने अपना काम नहीं किया है। लेकिन अगर आपको मैंगो के सारे इफ़ेक्ट्स लेने हैं, तब आप मैंगो को ओवरनाइट पानी में रखिए, नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में। दूसरे दिन इसको आप खा सकते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक में। आप इसे ब्रेकफास्ट में अगर खाना चाहते हैं, तब आप इसे चिया सीड्स के साथ मिक्स करके खा सकते हैं। दैट्स इट। इसके अलावा भी अगर आपको मैंगो की कुछ और रेसिपीज़ ट्राई करनी है, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। जैसे ही समर है, समर के जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं, मैं स्लोली सारे सीजनल फ्रूट्स के ऊपर इसकी जानकारी मैं जल्द ही लेकर आने वाली हूँ। इसी के जैसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।